हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा की बेटी, परमेश्वर की बेटी पास्टर रिबिका, आप सबका परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि हम बार बार बीमार क्यों गिरते हैं। बीमार गिरने के 6 कारण हैं। कितने? 6 कारण हैं। पहला कारण है पाप, दूसरा कारण है शैतान, तीसरा है परमेश्वर की महिमा के लिए। किसकी महिमा के लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए। चौथा है अनुचित रीति से प्रभु भोज लेना, और पांचवा है श्राप, आज्ञा ना मानना, और 6 है आत्मिक उन्नति के लिए। छठा आत्मिक उन्नति के लिए। आप देखो कि पहला जो कारण है पाप का, है ना। पाप के वजह से देखो कि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, उन्होंने उस आज्ञा अनाकारिता की। तो जब पहले समय में जब आदम परमेश्वर के साथ अदन की वाटिका में रहता था, कहाँ पे रहते थे? अदन की वाटिका में। तो पहले मनुष्य 900 साल तक जीते थे। फिर जब उन्होंने अनाज्ञाकारिता की तो उम्र घटाकर, उनकी आयु घटाकर 120 वर्ष कर दी गई इंसान की। अब आप देख ही रहे हो 120 वर्ष भी कोई जीता नहीं है ना, और भी घट चुकी है। हालेलुया। तो ये पाप था। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते तो ये भी हमारे लिए एक पाप है ना। और जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होते तब तक हमारी बीमारी ख़त्म नहीं होती। हालेलुया। अगर आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने भूत से बीमारियों को ठीक किया, बीमारों को, है ना। तो प्रभु ने किसी से कहा कि जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हुए। जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होते तब तक हमारी बीमारी भी ठीक नहीं होती। हालेलुया। अब हम दूसरा कारण देखेंगे, शैतान। शैतान आपकी बॉडी में तरह तरह की बीमारी डालता है। कैंसर है, एड्स है, फिर पता नहीं और कैसी कैसी बीमारियाँ जिनके नाम शायद मुझे पता भी ना हो, है ना। तो ये इस तरह की बीमारियाँ डालता है, खतरनाक बीमारियाँ शैतान डालता है। पर परमेश्वर हमें सारी बीमारियों से बचाते हैं। हालेलुया। अब आप देखोगे कि परमेश्वर की महिमा के लिए क्यों। तीसरा कारण, परमेश्वर की महिमा किस लिए? कि जब लाजर बीमार था, बीमारों के वो मौत उनको आ गई, मर गए थे, ठीक है। तो परमेश्वर ने क्या कहा उस टाइम पे कि ये जो हुआ है तो ये परमेश्वर की महिमा के लिए। मार्था से क्या कहा परमेश्वर ने? प्रभु यीशु मसीह ने, विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जब परमेश्वर ने कहा कि लाजर निकला तो लाजर तब मुर्दों में से जिंदा हो गया। तो ये किस लिए हुआ? ये परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ। आमीन। और चौथा कारण है अनुचित रीति से प्रभु भोज लेना। आप देखते हो कि प्रभु भोज जब हम अनुचित रीति से लेते हैं ना, जब तक हम अपने किए हुए पापों की क्षमा ना मांगे प्रभु से, और हम प्रभु भोज ऐसे ही ले लेते हैं, तो कितने लोग अपनी बॉडी में निर्बल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, है ना। तो प्रभु भोज भी एक कारण है जो हम अनुचित रीति से लेते हैं। तो पहले प्रभु भोज लेने से पहले हमें अपने आप को जांचना होगा कि हम कैसे, क्या है। हमने अभी भी परमेश्वर से माफ़ी मांगी या नहीं मांगी। जो प्रभु की मेज पर भोजन करते हैं, अनुचित रीति से भोजन करते हैं, तो वो बीमार हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। आप देख सकते हो पहला कुरिन्थियों में, आपको मिल जाएगा। हालेलुया। अब आप कहेंगे छठा कारण आत्मिक उन्नति के लिए, है ना। अब आत्मिक उन्नति के लिए कारण ऐसे कि जब आप प्रभु की ओर बढ़ना चाहते हो तो शैतान आपको रोकता है, शैतान आपको बीमारी में डाल देता है ताकि ये परमेश्वर की तरफ बढ़ ना पाए, हम लोग परमेश्वर की ओर ना बढ़ सके। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे और हम अपनी आशीषों को पा जाएंगे। तो वो कभी कभी प्रार्थना के वक्त ही आपकी आत्मिक उन्नति जब हो रही होती ना, तभी आपकी बॉडी में पेन होगा, आपके हार्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो ये सब चीज़ें ना आपके माइंड में डालता है कि देख तेरा परमेश्वर तेरे लिए क्या कर रहा है, कि देख तेरा परमेश्वर तेरे लिए क्या कर रहा है। फिर हम सोचने लगते थे कि हमने इतना कुछ किया, हमने इतने घंटों प्रार्थनाएं की, हमने इतने घंटों बाइबल पढ़ी, हमने सुसमाचार भी सुनाया, तो भी हम ठीक नहीं होते।
है ना। तो आत्मिक उन्नति आपकी ना होने पाए, इसलिए भी आप बीमार होते हो। ठीक है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमने बीमारियों के बारे में जाना। ठीक है, 6 बीमारियाँ, 6 कारण है बीमारी गिरने की। तो अब हमें जांचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, कैसे कर रहे हैं, क्या हमारे अंदर भी इस तरह की चीज़ें है या नहीं है। तो अगर हमारे अंदर ऐसी कोई कमी है तो हमें उस कमी को ख़त्म करना है। और कमी को तो देखो हम नहीं ख़त्म कर सकते, हमारा परमेश्वर कर सकता है, जो सबसे महान है, जो दयालु है। अगर हम परमेश्वर से कहेंगे कि पिता, मेरे अंदर बहुत कमियां है, पर आप मेरी कमियों को दूर करें। मैं जानती हूँ कि मैं वैसी नहीं हूँ जैसी मैं बताती हूँ, है ना। परमेश्वर हमारे मन को जांचने वाले ईश्वर है। वो हमारे मन को जानते हैं कि हम कैसे हैं। उनकी आंखें और कान हमारी ओर लगे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। आज आपने बीमारियों के बारे में जाना, ठीक है। और मुझे पता है कि हम सब अब इन कारणों को जान चुके हैं, तो हम अब परमेश्वर के अधीनता में रहेंगे और पाप से बचेंगे, ठीक है, ताकि हम बीमार ना हो और हम परमेश्वर से दूर ना होने पाए। आमीन, हालेलुया।